मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी। और लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है, बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है। 4.0 की बात करें, सबसे पहले बात करें लॉकडाउन की, तो क्या इस लॉकडाउन को आप सफल मानेंगे? क्योंकि हमारी संख्या चाइना से भी आगे निकल चुकी है। तो इस बारे में मेरे को कमेंट पे बताएं। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, दो बातें हैं। पहला, सरकार क्या कर सकती थी। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं किसके लिए। बात अभी एक ही बारे में हो रही है, गरीब व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम, सरकार क्या कर सकती थी। तो भाई, सरकार के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी पावर्स हैं, और वो सीधे सीधे मदद कर सकती थी, जैसे कि बाकी देशों ने किया, जैसे कि यूएस ने किया, जैसे कि यूके ने किया, और कई देशों ने भी आर्थिक मदद की। हमारा देश आर्थिक मदद से पीछे हट गया। उसने कहा अगर आपको कर्जा चाहिए तो आप कर्जा ले लीजिए। अब आप एक बात समझिए, जिस व्यक्ति को किराया भरने के लिए अपने घर पे 2,000 रुपये चाहिए, जिस व्यक्ति को राशन खरीदने के लिए 1,500 रुपये चाहिए, खाना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ये दो ज़रूरतें आम ज़रूरतें हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा। पहला घर, दूसरा रोटी। ठीक है। इन ज़रूरतों के लिए व्यक्ति को सीधा सीधा नकद पैसा चाहिए था। मकान मालिक को कह सकता था कि फ़िलहाल आप आधा किराया ले लीजिए या फ़िलहाल आप चौथाई किराया ले लीजिए, लेकिन जब उसकी जेब में पैसा होता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मकान मालिक भी किसी व्यक्ति को फ्री में किराएदार नहीं बना सकता। तो उसको भी, मकान मालिक को भी कहना पड़ेगा कि भैया आप मकान खाली कर दीजिए। और यही हुआ है। सरकार क्या कर सकती थी। सरकार दो काम कर सकती है। सरकार को दो मुद्दों पे निपटना है। सरकार को पहला, भुखमरी ना फैले। दूसरा, डिप्रेशन ना आए। क्योंकि आर्थिक डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी की बात करें, वो अभी हर जगह फैली हुई है। और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, जिसे टेक्स्ट बुक मेथड कहते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड क्या है? जब अमेरिका में रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो अमेरिका वालों ने बहुत सारे आर्थिक ज्ञान वाले, आर्थिक सलाहकार लोगों से बात की। किस बारे में बात की? कि डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए। इसमें एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, जिसे कहेंगे, इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे, कीन्स। उन्होंने एक मेथड दिया है और आज भी टेक्स्ट बुक मेथड है। किसी भी मंदी से निपटने के लिए सबसे पहले वही काम किया जाता है। कीन्स ने सिंपल बात कही। कीन्स ने कहा आप अपने गरीबों के, आप अपने मजदूरों के हाथ में सीधा सीधा पैसा रख दीजिए। अमेरिका ने कहा भैया इससे क्या होगा। कीन्स ने कहा उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो वो जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें सबसे पहले खरीदने दुकानों पे जाएंगे। दुकानों पे जाएंगे, दुकान का सामान बिकेगा। सामान बिकेगा, दुकान C&F के पास जाएगा दुकानदार कि भैया सामान बिक गया है, अभी हमें और सामान चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, दाल चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें दीजिए। C&F उसे माल दे देगा। C&F कंपनी को फ़ोन करेगा कि भैया आटा, दाल, चावल, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, आप इनका उत्पादन कीजिए। कंपनी कहेगी ठीक है, अगर बिक रही हैं तो उत्पादन होगा। कंपनी उत्पादन करेगी। नमक, आटा, टूथपेस्ट, चीनी, इन चीज़ों के उत्पादन के लिए जाहिर सी बात है कंपनी को कुछ मज़दूर चाहिए होंगे। अब कंपनी उन्हीं मज़दूरों को, जिन्होंने वह आटा, चावल, नमक, तेल, चीनी दुकानदार से ख़रीदा था, उनको रोज़गार देगी कि भैया आप उत्पादन में मदद कीजिए। वह मज़दूर उत्पादन करेगा, उसको तनख्वाह मिलेगी।
अब वो तनख्वाह लेके कहाँ जाएगा? तनख्वाह लेके जाके दोबारा उसी दुकानदार के पास जाएगा और क्या कहेगा, भैया आटा, चावल, तेल, नमक, चीनी, ये चीज़ें हमें दोबारा चाहिए। दुकानदार फिर किसके पास जाएगा? C&F, इसे कहते हैं साइकिल। तो ये साइकिल जब कंप्लीट, साइकिल हमेशा तब टूटता है जब लोअर, जो सबसे साइकिल में सबसे निचले पायदान पे, जिसे कहते हैं कस्टमर, अगर कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं है तो ये पूरा साइकिल घूमेगा ही नहीं। बाकी कहीं कमी है वो चल जाता है, लेकिन केवल कस्टमर के हाथ में पैसा अगर नहीं है। डिप्रेशन से, रिसेशन से निपटने का यही टेक्स्ट बुक मेथड है कि भैया सबसे नीचे जो ग्राहक है उसके हाथ में, जो सबसे कमज़ोर वर्ग का ग्राहक है, क्योंकि कमज़ोर वर्ग का ग्राहक FMCG खरीदता है, रोज़ाना खरीदारी की चीज़ें। वो मोबाइल नहीं खरीदता, वो लैपटॉप नहीं खरीदता, वो ज़मीन जायदाद गहने नहीं खरीदता, वो रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, जिसके उत्पादन के लिए मजदूर लगते ही लगते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? बहुत सिंपल है। अगर सरकार हर 80 करोड़ मान लो इस देश में लोग हैं जो मध्यम वर्गीय से थोड़ा नीचे या न्यूनतम वर्गीय कहेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन में रहने के लिए, तो सरकार को सिंपल करना था। 80 करोड़ के खाते में अगर हर महीने 7,000 रुपये सरकार दे देती तो 5,60,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते से निकलते। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, यहाँ पे केवल 5,60,000 करोड़ खर्च होने थे। 5,60,000 करोड़ से क्या होता? हर व्यक्ति अपना किराया दे सकता था, ठीक है। जब वो मकान मालिक को किराया देता तो मकान मालिक भी दुकानदार के पास जाता, आटा, चावल, तेल, नमक, समझे। अब उस व्यक्ति के पास जो बाकी पैसा बचता, मान लो 2,000 उसने किराए पे दे दिया तो 5,000 रुपये बच गए। अब 5,000 रुपये से वो क्या खरीदता? आटा, तेल, चावल, चीनी, नमक। दुकानदार C&F के पास जाता, साइकिल चलता और देश धीरे 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 करके इस मंदी की स्थिति से आराम से बाहर निकल जाता। सरकार में पता नहीं क्या सोचा, सरकार ने कहा हम सीधी मदद नहीं करेंगे जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जब लोगों के पास चलने के लिए चप्पल नहीं है, लोगों ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है। ऐसे समय में सरकार कह रही है हम कर्जा देंगे, उस कर्जे का कोई औचित्य नहीं है। जब व्यक्ति सड़क पे घिसटते घिसटते मर जाएगा तो वो कर्जा क्यों लेगा? सबसे पहली बात ये है। अभी सबसे ग्राउंड के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, सरकार कह रही है कर्जा देंगे, तो सरकार सबसे पहले इस चीज़ में फेल कर चुकी है। ये पैनिक बढ़ाएगा, ये असंतुष्टि बढ़ाएगा, गरीब मजदूर के स्थिति बहुत ही भयावह है। ऐसे में अगर कोई विद्रोह होता है तो सरकार, पहले ही कोरोना है, कोई विद्रोह और हो गया तो सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो सरकार को तो ये करना चाहिए था, लेकिन खैर सरकार में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो बेसिक वो अपने ही ज़्यादा दिमाग से चलते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगता है कि वह जो सोचते हैं वो परफेक्ट है। उन्होंने किसी इकोनॉमिस्ट की सलाह इस बारे में नहीं ली या खर्चा करने की नहीं सोची। हर सरकार डरती है कि खर्चा, फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, यानी घाटा, हम अपने रजिस्टर में घाटा दर्ज ना करें। दूसरी उनकी हमेशा कोशिश यह रहती है। हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि भैया सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार वह करने नहीं जा रही है। अगर लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही जब 500 केस आए थे, उन लोगों को घर पहुंचा दिया जाता, प्रवासी मजदूरों को, तो ये केस इतने ज़्यादा ना बढ़ते। आज 1 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। अब हम उन लोगों को घर भेज रहे हैं। अब देखिए उनसे कितना ज़्यादा प्रसार कोरोना का अब फैल सकता है। पहले वो नहीं हो सकता था, अब बहुत तेज़ी से हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हर कोई जानता है कोरोना के लिए क्या क्या करना है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हमें क्या करना है? मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, हम जो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं वो ऐसी दुकानों से खरीदें जिन दुकानों की बिक्री बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है। हमारी आदत होती है, हर व्यक्ति अपनी खास दुकान से ही सामान लेके आता है। हमें अब क्या करना है? हमें अब यह करना है, गरीब से गरीब, छोटी से छोटी दुकान ढूंढनी है और उससे कुछ ना कुछ अपनी ये आदत बना लीजिए। हर दिन मान लो मेरे को 5 चीज़ें चाहिए। मेरे को एक
1 किलो चीनी लानी है, मेरे को एक बिस्कुट का पैकेट चाहिए, मेरे को एक चाय पत्ती का पैकेट चाहिए, मेरे को एक रिचार्ज कराना है, तो मेरे को एक दूध का पैकेट लाना है। तो ये पांचों चीज़ें आप घर में खाली बैठे हुए हैं, आप ये पांचों चीज़ें अलग अलग दुकान से खरीदिए और गरीब दुकानदारों से खरीदिए, पैसा उनके हाथ में पहुंचेगा। साइकिल उसी तरह तेज चलती है। जब हम मॉल से खरीदते हैं, जब हम लालाओं से खरीदते हैं, वो पैसे को स्टोर करके रखते हैं, वो नया माल नहीं मंगाते हैं, डिमांड जनरेट नहीं होता है। लेकिन हम जब थोड़ा थोड़ा माल बहुत सारे लोगों से खरीदते हैं तो उससे डिमांड जनरेट होता है, क्योंकि जो छोटा लाला होता है वह उतना ज़्यादा सामान अपनी दुकान में नहीं रखता है, वो एकदम मंगाता है। बड़ा लाला क्या है, ज़्यादा सामान स्टॉक करके रखता है, तो उसकी वजह से वो डिमांड तो आपकी 2-3 महीने कहीं क्रिएट नहीं होने वाली। हम ये अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर भंडारा लगाना चाहे, कोई भी व्यक्ति खाना बांटना चाहे, तो सबसे पहले प्रशासन की अनुमति ज़रूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि भलाई करने के पीछे आपको सरकार दंड दे दे और आपको क्वारंटाइन 14 दिनों के लिए कर दे। तो इस तरह का भी कोई कदम ना उठाएं। जो सबसे सरल कदम मेरे को समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी या बकवास लगी या बिल्कुल घटिया लगी तो इसको कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगली बार हम या तो इस टाइप का वीडियो डालें, इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, और इस टाइप की व्लॉगिंग आपको पसंद आती है कि नहीं आती है, तो ये हमें जानकारी चाहिए होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।